हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जय हो स्टडी चैनल में। हमारी क्लासेस जो हैं वो नए तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं और आज से जो हमारी क्लासेज हैं वो यूपी SSSC लेखपाल 2026 को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन स्कोर दिलाने के लिए डेडिकेटेड बैच होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे सिलेबस में 15 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा। तो आइए जानते हैं इसमें कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो है वो हमारा बेसिक कंप्यूटर है। बेसिक कंप्यूटर में हम कंप्यूटर का इतिहास, उसका परिचय और उसके उपयोग के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक भी बेसिक कंप्यूटर पर है। उसके बाद जो हमारा आएगा वो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। इसमें जो है हमें डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में जानना रहेगा। कंप्यूटर के घटक कौन से होते हैं, जैसे CPU है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर में आएंगे। उसके बाद जो है वो हमारा अरे हाँ भाई है वो इंटरनेट और www है। सर्च इंजन एंड ब्राउज़र, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा ईमेल आएगा। ईमेल में बेसिक जानकारी इसमें जाननी होगी। उसके बाद हमारा डिवाइस का संचालन, MS ऑफिस, MS वर्ड, इनसे हमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम से भी हमारे एक से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा जो आता है वो नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग और ई-कॉमर्स। उसके बाद हमारा डिजिटल टूल्स एंड डिजिटल एंड फिनेंशियल टूल आएगा। इसमें UPI है, मोबाइल बैंकिंग है, ये सब, जैसे कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, जीपे हो गया, ये सारे चीज़ें हमसे इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद हमारा साइबर सिक्योरिटी आता है। साइबर सिक्योरिटी और भविष्य के कौशल, ये हमें हमारा सबसे लास्ट टॉपिक। इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस है कंप्यूटर का। जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर का परिचय और इतिहास है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो कंप्यूटर के बारे में करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है और इसका क्या यूज़ है, मतलब प्रेजेंट में और पहले इसका क्या यूज़ होता था, तो कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और डेटा को स्टोर भी करता है। मतलब कंप्यूटर जो है वो क्या है, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो इनपुट लेता है। इनपुट लेने से मतलब हुआ कि जैसे हम कीबोर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं या माउस से हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जैसे अगर कीबोर्ड में हमने कुछ टाइप किया या फिर माउस से क्लिक करके कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो हम इनपुट दे रहे होते हैं। प्रोसेस करता है, मतलब जो हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर क्या है ना, हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज जो होती हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं। तो वो क्या करता है, जो हम इनपुट देते हैं उसको वो 0 और 1 के फॉर्मेट में प्रोसेस करता है। उसके बाद हमें आउटपुट देता है। डेटा को स्टोर करना, मतलब जो भी डेटा को स्टोर करना, हम जैसे कोई फाइल को छोटी छोटी फाइलें स्टोर करते हैं और कंप्यूटर में क्या होता है, हम बहुत बिग फाइल स्टोर कर सकते हैं, तो वो बड़े उसमें डेटा को स्टोर भी करता है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कैलकुलेटर है, लैपटॉप है, एक्स्ट्रा। कैलकुलेटर में जैसे हमने कुछ भी मतलब कोई भी नंबर दबाए, उसके बाद कोई बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उनको कैलकुलेट कर पाना हमारे लिए काफ़ी मतलब टाइम लेता है, और कैलकुलेटर में है कुछ ही सेकंड में वो हमें आउटपुट दे देता है। तो ये सारे उसके एग्जांपल हैं। भाषा के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। अगर हमसे पूछे कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, तो वो हमारा कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो दिए गए निर्देशों, मतलब दिए गए निर्देशों या इंस्ट्रक्शन के अनुसार कार्य करता है और सही परिणाम देता है।
सही परिणाम देता है, क्योंकि जैसे कि अगर आपने देखा होगा हम और आप जैसे कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें मतलब मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, बट कंप्यूटर में क्या है, बिल्कुल वो एक तो फास्ट काम करता है और बहुत ही जल्दी वो एक्यूरेट हमें आंसर दे देता है। गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए कंप्यूटर में क्या है ना कि जैसे हमसे गलतियां हो जाती हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट वो हमें एक्यूरेट आंसर देता है। ये लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर जो है वो लैटिन या ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना होता है, जिसका मतलब है गणना करना। पहले जो कंप्यूटर थे वो सिर्फ गणना ही करते थे, मतलब उसमें सिर्फ गणना करी जाती थी, बट आज के टाइम पे बहुत सारे काम कंप्यूटर से हो सकते हैं। वो सिर्फ पहले जैसे बड़े नंबर्स होते थे उनको सिर्फ गणना करने के लिए ही पहले बनाया गया था कंप्यूटर को। उसके बाद हम कंप्यूटर के मुख्य भाग के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से होते हैं। कंप्यूटर के जो मुख्य भाग हैं उसमें सबसे पहला जो हमारा है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जिनसे हम इनपुट देते हैं, मतलब जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर को जिसके थ्रू इनपुट देता है वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा सीपीयू आता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू अगर आपसे पूछे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू को सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं और ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो हमारा मेमोरी आएगा। मेमोरी रैम एंड रोम, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब जैसे हमारे पास माइंड होता है वैसे ही कंप्यूटर के पास भी स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। पहली हमारी रैम है, दूसरी रोम जिसमें डेटा को सेव किया जाता है। उसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस आता है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, जिनसे हमें आउटपुट मिलता है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो ये कुछ हमारे कंप्यूटर के भाग हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो कंप्यूटर की विशेषताएं। इसके बाद हम कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो कंप्यूटर की जो सबसे पहली हमारी विशेषता है वो है तेज गति। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, वो तेज, मतलब अगर ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही तेज उसकी स्पीड होती है। उसकी नेक्स्ट है हमारा शुद्धता। जैसे कि हमसे अगर हम कुछ भी काम कर रहे होते तो हमारे जो काम करने में त्रुटि के चांसेस हाई होते हैं, बट जो कंप्यूटर होता है वो पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करता है, उसमें मतलब गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर मतलब यूज़र कोई गलती कर दे तो वो बात अलग है, बट कंप्यूटर से गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। बड़ी स्मृति, कंप्यूटर में स्टोरेज की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। थकान नहीं, जैसे कि जैसे कोई इंसान से काम कराया जाता है तो वो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा काम करा लिया तो वो थक जाता है, टायर्ड फील करता है, बट कंप्यूटर से मतलब अगर आप चाहें तो 24 आवर्स भी काम करा लेते हैं, वो थकेगा नहीं, तो ये थकान फील नहीं करता है। बहु कार्य क्षमता, ये मल्टीटास्किंग होता है, मतलब कई सारे काम कंप्यूटर से करा सकते हैं, एक टाइम पे भी कई सारे काम हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है, कंप्यूटर कब बना, उसका इतिहास क्या है, तो इसके बाद हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर का जो इतिहास है वो प्रारंभिक गणना यंत्र, मतलब प्रारंभिक गणना यंत्र कौन से हैं। पहला जो हमारा है वो अबेकस है। अबेकस जो है वो हमारा पहला गणना यंत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि सब पहला गणना यंत्र कौन सा है, वो हमारा अबेकस है। पास्कलिन जो है वो ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था। और उसके बाद एनालिटिकल इंजन आएगा, इसको जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अगर आपसे पूछे कि एनालिटिकल इंजन जो है वो किसने बनाया, तो वो चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक जो है वो भी चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। कंप्यूटर की प्रारंभिक इतिहास, कंप्यूटर का जो प्रारंभिक इतिहास है, कंप्यूटर का विकास आज से नहीं बल्कि हज़ारों वर्षों में धीरे धीरे हुआ है। मतलब कंप्यूटर जो है वो
अब तो काफ़ी विकसित हो चुका है। स्टार्टिंग में पहले गणना की जाती थी, उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए, फिर धीरे 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 काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें आने लगे। उसके बाद आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आज कंप्यूटर से बहुत सारे काम हो सकते थे, जिससे कि पहले सिर्फ गणना ही करी जा सकती, बट आज के टाइम पे काफ़ी सारे काम हम ऑफिस में ले लो या फिर घर पे स्टडी में, हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। तो कंप्यूटर जो है वो उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे हुआ है। इसमें जो सबसे पहले हमारा आएगा वो हमारा अबेकस आएगा। अबेकस जो है वो 3000 ईसा पूर्व बनाया गया था। ये इसको पहला गणना यंत्र कहा जाता है। अबेकस जो है चीन में विकसित हुआ था। अगर आपसे पूछे अबेकस का विकास कहाँ से माना जाता है, तो अबेकस जो है चीन में विकसित हुआ था। अबेकस का प्रयोग जो है वो जोड़ घटाव के लिए किया जाता था, मतलब ये सिर्फ जोड़ घटाव ही कर सकता था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो है वो 1617 में बनाया गया था और ये गणितज्ञ जॉन नेपियंस द्वारा बनाया गया था। ये गुणा और भाग के लिए बनाया गया था। नेपियंस बोन्स जो है वो सिर्फ गुणा और भाग कर सकता था। इसके बाद जो हमारा आएगा वो स्लाइड रूल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1622 ईस्वी में हुई थी। इसको स्लाइड रूल को विलियम ऑर्टिज द्वारा बनाया गया था। ये गणनाओं के लिए उपयोग किए जाते थे। और स्लाइड रूल जो है वो 1622 में विलियम ऑर्टिज द्वारा बनाया गया था और इसका जो प्रयोग था वो गणना करने के लिए किया जाता था।